हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हैरिक और आप देख रहे हो ए हैरिक प्रोडक्शन। सो गाइस, पिछली क्लास में हमें करना था कैमरा ट्रैकर के ऊपर। सो गाइस, फाइनली आज हमारी ये लास्ट क्लास है, हमारी बिगनर जो क्लास एपिसोड जो इस पर चल रहा था, आज इसकी ये लास्ट क्लास है। तो ऑलमोस्ट मैं आपको ऑलमोस्ट आधी चीज़ें बता चुका हूँ। आई होप कि आपको इस क्लास में और इस सफ़र में बहुत मज़ा आया हो। फाइनली अब हम जो बात करने वाले हैं वो इसमें कुछ नए टूल्स हैं, उसकी बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एस रेंडर और शेप। इसमें शेप्स करके टूल्स हैं, एस रेक्टेंगल, एस एलिप्स, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये बेसिकली जो यूज़ होते हैं, हम लोग इसको बेसिकली मोशन ग्राफिक के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि फ्यूजन स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है वो मोशन ग्राफिक में भी काम आता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं फ्यूजन पर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये हम लोग इसमें मोशन ग्राफिक भी कर सकते हैं। तो वही मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ शेप नोट्स से, कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबल है। शेप नोट से मैं कुछ बना के आपको नहीं दिखाऊंगा, बस कुछ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। सो ये हमारी लास्ट क्लास है इस सीरीज़ की। इसके बाद मैं अपने चैनल पे एक कलर ग्रेडिंग की क्लासेस लेके आने वाला हूँ। उसमें मैं आपको सिर्फ कलर ग्रेडिंग के बारे में नॉलेज कराऊंगा। अगर आपको कलर ग्रेडिंग सीखनी है तो आप उस एपिसोड का वेट करें, कुछ टाइम बाद वो क्लासेस आने वाली हैं। ओके। और इस एपिसोड में अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो मुझे कमेंट करके बताए कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया। और इसके बाद हम एडवांस ही लेके आने वाले हैं, जिसमें हम वायर रिमूवल, क्लीन प्लेट, 3D कैमरा ट्रैकिंग, क्लीन प्लेट, ग्रीन स्क्रीन पे जो ट्रैकर मार्कर होते हैं उसको किस तरीके से रिमूव करें। तो बहुत हाई लेवल की जो है कंपोजिटिंग, VFX करने वाले हैं एडवांस सीरीज़ में, क्योंकि आपको ये बेसिक मैंने अब करवा दिया है ताकि आपको एडवांस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। तो गाइज, आपको क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार दबा के आप भी टूल निकाल सकते हो। ये सब मैं बता चुका हूँ। आपको मेन जो करना है वो है राइट क्लिक करके ऐड टूल में जाके आप यहाँ पे शेप देखोगे। अब इस शेप के अंदर आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो एस बुलियन, एस डुप्लीकेट, एलिप्स, एस एक्सपैंड, एस ग्रिड, एस जिटर, मर्ज, एस मर्ज, एन नियॉन, आउटलाइन, रेक्टेंगल, रेंडर एंड एस ट्रांसफॉर्म। अब बेसिकली मैंने आपको शुरू में एक टेक्निक बताई थी कि जब भी हम 2D में जब काम कर रहे थे तो हम 2D मर्ज लेते थे। ओके, 3D में कर रहे थे तो 3D का सेटअप बनाते थे, रेंडर 3D, कैमरा और इमेज प्लेन, शेप 3D, ये सब हमने पीछे क्लास में किया था। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट है कि ये जो शेप नोट हैं ये शेप से ही कनेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे एक एस रेक्टेंगल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एस रेक्टेंगल, तो आप देखोगे एस रेक्टेंगल यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अभी ये शो क्यों नहीं हो रहा? आप अगर इसको मर्ज से कनेक्ट करोगे, जैसे मैं 2D मर्ज लेता हूँ, इससे भी ये जैसे हमने कनेक्ट करा तो इससे ये कनेक्ट नहीं होगा। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है, ये आपको जाना जरूरी है। एक ये भी एक अलग सेटअप है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एस रेंडर। एस रेंडर, ओके, एस रेंडर आप लोगे तो एस रेंडर हम इससे कनेक्ट करेंगे। अब आपको ये रेक्टेंगल यहाँ पर शो होगा, आप देख पा रहे हो। तो ये रेक्टेंगल आपको यहाँ शो हो रहा है। तो इसका यही फील है। इससे वैसे मोशन ग्राफिक करते हैं। जैसे अब मुझे इसको आउटलाइन करना है, जैसे कोई चीज़ है, मैं इसको ग्रेड कर देता हूँ पहले, अरेंज टूल ग्रेड। ठीक है, जैसे मुझे इस पर आउटलाइन देनी है तो मैं यहाँ पे एक एस आउटलाइन नोट है, एस आउटलाइन। ओके, इसको मैं लूँगा तो आप देखोगे इस पर आउटलाइन क्रिएट हुई है। ओके, इस पर एक आउटलाइन आई है। तो इस आउटलाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, रेंडर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जैसे आप इसको हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो रेंडर में। ओके, डेप्थ है कि 8 बिट फ्लोट चाहिए, 16 बिट चाहिए, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और रेक्टेंगल में कुछ शेप्स हैं, जैसे इसकी बॉर्डर विड्थ, ठीक है, आपको कितनी रखनी है। ओके, इसका ऑफसेट इधर उधर, राइट लेफ्ट, और इसका वाई एक्सेस ऊपर नीचे, और इसकी विड्थ की मतलब कि आपको इसकी विड्थ कितनी रखनी है। ओके, मैं इसको 100% कर लेता हूँ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट कितनी रखनी है। ओके, इसके अंदर आपको ये सब मिलेगा। और यहाँ पे इसका कॉर्नर रेडियस, रेडियस मतलब कि ये जो है यहाँ पे कॉर्नर रेडियस आपको कितना चाहिए, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। एंगल का मतलब है कि इसको एंगल कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मोशन ग्राफिक के लिए चीज़ को यूज़ करते हैं। और आउटलाइन में क्या मिलता है, मैंने रेक्टेंगल था, इसको आउटलाइन से क्रिएट करा। इसकी थिकनेस को आप ठीक कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी पोजिशन ठीक कर सकते हो आप, और इसकी लेंथ इस तरीके से आप कर सकते हो। इस लेंथ को आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो, इसको आप एनिमेट भी कर सकते हो पूरा का पूरा। कि जैसे कि मैं आपको एक एनिमेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने की लगाया, थोड़ा आगे गया, और यहाँ मैंने की लगा दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको एनिमेट होकर मिलेगा, लाइक बूम। तो ऐसे आप एनिमेट कर सकते हो। ये है आउटलाइन। अभी क्या है, इसमें ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है। अब मैं एक एलिप्स लेता हूँ, इसमें एस एलिप्स, राइट क्लिक, शेप टूल, और मैं यहाँ पे लेता हूँ एलिप्स। एलिप्स को मैं अपने इससे कनेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे एलिप्स मिलता है। फिलहाल जो मैं आपको एलिप्स में इससे कनेक्ट करता हूँ, रेंडर से आउटलाइन को हटाता हूँ, तो कुछ एलिप्स आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। एलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बॉर्डर विड्थ, इसकी भी सेम वही चीज़ है, ऑफसेट, वाई एक्सिस, ओके, इसकी विड्थ,
और इसकी हाइट सेम हुई है एंगल। ओके, तो इसमें सेम चीज़ होती है, सेम शेप से एनिमेशन करते, सॉरी मोशन ग्राफिक करते हैं तो उसमें काम आता है। अब इसकी आउटलाइन को मैं कनेक्ट करता हूँ, तो आउटलाइन में सेम वही है, इसकी थिकनेस, ओके, इसकी पोजीशन और यहाँ पे इसकी लेंथ, कि आपको इस तरीके लेंथ है, इस लेंथ को भी आप एनिमेट कर सकते हो, तो आपको उस तरीके का आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे हो। ओके, तो इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा। फिलहाल मैं एनिमेट को रीसेट करता हूँ। ओके, तो इस तरीके का आपको आउटलाइन इसमें आप कर सकते हो। जैसे आपने कोई रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर ये सर्कल बनाया, ठीक है। एक इसमें एलिप्स नोट है, ओके, इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। और एक इसमें आपको मिलेगा स्टार, ठीक है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार शेप्स नोट को स्टार 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 स्टार। ओके, इस स्टार को मैं कनेक्ट, स्टूडियो एंगल आ गया, स्टार चाहिए मुझे, शेप नोट एंड स्टार, शेप नोट और स्टार। ओके, तो इसमें अलग अलग, ऐसे मानो कि स्टार मिलता है, स्टार को मैं कनेक्ट करूँ तो स्टार आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है। अब मैं इस पर आउटलाइन लगाता हूँ तो आप देखोगे कि इसकी जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। अब आउटलाइन में क्या है, आप इसकी थिकनेस को बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक बूम, आप इसके लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। तो ये मोशन ग्राफिक में काम आती है, बाकी डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आप इसे किस तरीके से डिज़ाइन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, आउटलाइन को मैं भी साइड कर देता हूँ शिफ्ट से। ओके, नेक्स्ट इसमें जो आता है वो टूल है, इसमें है नियॉन। ओके, नियॉन का क्या फील है, नियॉन का मैं आपको बताता हूँ कि नियॉन, स्टार को मैं डिलीट करता हूँ, तो नियॉन का जो फील है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। नियॉन कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब इस नियॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर ब्रेथ, वही एक्स वाई रोटेशन है, इसकी हाइट ब्रेथ है, जो भी है वो सेम चीज़ है। और आउटलाइन में आप इसकी कुछ अलग टेक्निक से इसको एनिमेट कर सकते हो, तो दूर एक बूम और लाइक बूम। आउटलाइन में आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, इसकी थिकनेस वही सेम और इसकी पोजीशन और इसकी लेंथ। ठीक है, तो इसमें मिलता है ये चीज़। बाकी नियॉन के साथ अगर जैसे कोई आपको चीज़ क्रिएट करनी हो तो इसमें, जैसे हम वहाँ पे मर्ज लेते थे, 2D मर्ज लेते थे, तो यहाँ पे एस मर्ज है, आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा चीज़ को। जैसे एड टूल, शेप, और यहाँ पे आप देखोगे एस मर्ज, शेप, एस मर्ज, एस मर्ज, एस मर्ज। ओके, एस मर्ज है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप इसके साथ कोई भी, आप एस मर्ज को लेके आप इससे कनेक्ट करोगे, इस मतलब कि जो भी हम यहाँ पर काम करेंगे, जैसे मानो कि मुझे एक स्टार लेना है भाई, सपोज कि मुझे एक एलिप्स लेना है, चलो मान लो एस एलिप्स लेना है, एस एलिप्स, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और अगर इसको मुझे ट्रांसफर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, मर्ज की सेटिंग है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर है ये, इसके मुझे इसको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब इसको थोड़ा साइड में करना है, तो आप इस तरीके से इसको साइड में कर सकते हो। अदरवाइज इसमें एक आप नियॉन को इस तरफ कर सकते हो। ठीक है, अब आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ पे एस ट्रांसफॉर्म नोड लगाओगे, वहाँ पे हम लगाते थे खाली ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लगेगा एस ट्रांसफॉर्म। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि एस ट्रांसफॉर्म। तो ये आप यहाँ से इसकी रोटेशन को और एलिप्स की इसकी रोटेशन को, और यहाँ से पिवट पॉइंट को, और यहाँ से इसकी वाई रोटेशन को, एक्स रोटेशन को, इसके जेड एक्सिस को, इस तरीके से आप इसको एनिमेट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि शेप वाले टूल जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसमें शेप वाली चीज़ें ही यूज़ करेंगे। बाकी जैसे कि मानो अगला नोट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें, और क्या है इसमें। ओके, इसमें एस ग्रिड, एलिप्स, एस डुप्लीकेट। एस डुप्लीकेट का मतलब है कि इसकी डुप्लीकेट फॉर्म बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं कनेक्ट करता हूँ, जैसे नियॉन है, मैं इसको डिलीट करता हूँ मर्ज को, और यहाँ पे एस डुप्लीकेट। ठीक है, तो एस डुप्लीकेट का मतलब है कि इसकी इस वाली चीज़ की कितनी कॉपीज बनानी है, तो यहाँ मैं 10 कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो आप देखोगे इसकी 10 कॉपी हो चुकी है, लाइक बूम। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी 10 कॉपी बना सकते हो। ओके, तो ये एस डुप्लीकेट इस काम आता है। ओके, और अब मेन चीज़ आती है कि आप इससे कुछ भी एनिमेट कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे एनिमेट कैसे कुछ होगा। जैसे मानो मैंने लिया एस रेक्टेंगल, लाइक बूम। ठीक है, अब मैंने लिया एक एस आउटलाइन, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, जैसे जो हाइट विड्थ है मेरी रेंडर में, इसको मैं 90, जो बॉक्स में आ रहा है तो मैं इसको 1920 × 180 कर देता हूँ, 1920 × 180, 1080। ठीक है, 1080, ये रेंडर से मैं कर रहा हूँ ताकि ये मुझे 1920 × 180 का मिले। अब यहाँ पर मुझे रेक्टेंगल को थोड़ा सा, आप इसकी हाइट को ठीक कर सकते हो, इसकी हाइट इतनी कर लेता हूँ, लाइक बूम, थोड़ा मानो इतना कर लिया। ओके, और यहाँ पे मैं एक आउटलाइन लगाता हूँ, एस आउटलाइन। मैं आपको थोड़ा सा बस कुछ ऐसे करके दिखा रहा हूँ। आउटलाइन में लगाया, आउटलाइन आपको जितनी थिकनेस चाहिए, मानो मैं इतनी थिकनेस ले लेता हूँ, और यहाँ मुझे इसकी
जो है लेंथ आपको जितनी चाहिए आप लेंथ ले सकते हो। ओके, जो भी मैंने आपको बताया। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको कॉर्नर रेडियस करना, मैं थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस करता हूँ। ओके ठीक है, ये ले लिया मैंने। मानो अब मुझे नेक्स्ट एलिप्स चाहिए, तो मैं एक ले लेता हूँ एस मर्ज, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया एस मर्ज, और एक में ले लेता हूँ एस एलिप्स। ओके, एस एलिप्स, तो मैंने एंटर मारा तो मेरा एलिप्स ही आ गया। ओके, एलिप्स मैंने ले लिया। बेसिकली ये है कि इसमें एस शेप वाले ही नोट इंपोर्ट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक एस ट्रांसफॉर्म ले लिया। एस ट्रांसफॉर्म, सिर्फ एस ट्रांसफॉर्म। ओके, एस ट्रांसफॉर्म से मैंने इसका जो साइज़ है उसको छोटा कर लिया। सॉरी, इसका साइज़ जो है वो ऐसे छोटा कर सकते हो आप। एलिप्स में जाके आप इसके बॉर्डर विड्थ को साइज़ को छोटा कर सकते हो, जो भी आपको छोटा करना है। जैसे मैंने इसको साइज़ को छोटा करा, और यहाँ ट्रांसफॉर्म में आप जाके इसको जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, और ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसकी रोटेशन या कोई भी एक्स रोटेशन है आप इसको इस तरीके से एनिमेट कर सकते हो, जो भी आपको करना हो। फिलहाल मैं इसको एक मैं क्या करता हूँ, एलिप्स के बाद मैं एक यहाँ पे आउटलाइन नोट लगाता हूँ। एस आउटलाइन। ओके, तो मैंने इसमें आउटलाइन दे दिया। आउटलाइन देने के बाद मेरे को करना क्या है, अब आउटलाइन देने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका एंगल जो है वो रोटेट हो कुछ इस तरीके से। ओके, मैं अभी यहाँ शो नहीं करेगा, यहाँ मुझे शो कराना पड़ेगा, सॉरी। लाइक बूम, प्रेस एंटर। ठीक है, अब जैसे एस है तो इसको आप रोटेट करोगे, तो जैसे कि मैं इसको अगर मैं करूं तो आउटलाइन में जाके अगर मानो मैं इसकी लेंथ को कुछ इस तरीके से करूं, तो मैं इसको एनिमेट करता हूं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। राइट, यहाँ पर एक की लगा देता हूं, लाइक बूम। ठीक है, थोड़ा आगे जाके मैं यहाँ पर पूरा की कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे आपको एनिमेट होकर मिला है। ओके, अब मानो मुझे मैं इतना ही कर लेता हूँ उसको। ठीक है, मानो मुझे ऊपर वाला एनिमेट करना है वो एंगल, तो मैं यहाँ से इसको एनिमेट कर देता हूँ बॉर्डर विड्थ को, सॉरी इसकी आउटलाइन, इसकी आउटलाइन है वो उसकी है, तो लेंथ को मैं इसको एनिमेट कर देता हूँ यहाँ पर। लाइक थोड़ा सा आगे जाके ये सर्कल आया। ओके, मैं इसी के साथ इसको भी एनिमेट कर देता हूँ यहाँ पर, लाइक बूम। मैं आपको फिर कुछ करके नहीं दिखा रहा, बस मैं एक आइडिया आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। कुछ मैंने इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप एनिमेट इस चीज़ों को एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं अगर आपको कुछ स्टार या कोई भी चीज़ लगानी है तो आप उसको लगा सकते हो। ओके, तो यही है कि आप जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहो, एंगल चेंज करना चाहो आप एंगल चेंज कर सकते हो। ओके, विड्थ को करना चाहो विड्थ कर सकते हो। तो यही चीज़ है कि आप इसको इस तरीके से एनिमेट करोगे। अब मेन जो टॉपिक है, जैसे मैं आपको कोई चीज़ बताऊं कि जैसे मानो इस पर मुझे कुछ कलर चेंज करना है, तो आप इसको यहाँ से जाके आप स्टाइल में जाके आप इसका कलर को चेंज कर सकते हो, लाइक बूम। ठीक है, तो ऐसे ही आप एनिमेट करने के अपने माइंड के हिसाब से कुछ भी एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब मानो कि ये एस रेंडर है, अब ये जो क्या है इसको आपको 2D वाली चीज़ से कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे एस मर्ज नॉर्मल मर्ज लगा सकते हो, तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे थे मर्ज, तो यहाँ मर्ज कनेक्ट हो जाएगा रेंडर से, एस रेंडर से मर्ज कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ और भी करना है तो आप वो कर सकते हो, जैसे आपको नॉइज़ कनेक्ट करना है तो आप फास्ट नॉइज़ लगा सकते हो, शो करा दोगे तो इस तरीके से फास्ट नॉइज़ हो गया। तो ये चीज़ है, फास्ट नॉइज़ के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, बट इसका भी रोल होता है। तो ऐसे आप यहाँ पर आप 2D वाली चीज़ कोई भी क्रिएट कर, जैसे आपको टेक्स्ट लगाना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट नोट ले सकते हो, एक अपना 2D वाला नॉर्मल 2D टेक्स्ट, और इसको 2D में लिख के यहाँ पर आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हो। जैसे आप टाइप करते हैं फ्यूज़न, FUSION फ्यूज़न। ओके, तो हमने यहाँ फ्यूज़न लगा दिया। ठीक है, तो यही एक टेक्निक है इस चीज़ की कि अब हमने क्या किया, पहले हमने एस रेंडर पे काम किया, उसके बाद हमने यहाँ पे अपने 2D आउटपुट में चले गए। ओके, एस रेंडर से हमारा 2D मर्ज कनेक्ट हो जाता है, बट ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ से इससे कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्मल मर्ज से ये कनेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर कोई डाउट हो तो पूछना। शेप वाले नोट सिर्फ शेप से ही कनेक्ट होंगे, उसके बाद एस रेंडर से आपका 2D वाला चीज़ कनेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि आपकी ये सारी चीज़ 3D में जाए, तो आप क्या कर सकते हो, मैं स्टूडियो को डिलीट कर देता हूँ। आप चाहते हो 3D में आओ, तो 3D में जाने का सेम जो सेटअप मैंने बताया था, आप इमेज प्लेन लोगे, ये सारा जो शेप है आपने इमेज प्लेन में डाला, आप इमेज प्लेन से आप सीधा 3D में डाल दोगे इस चीज़ को, तो ये चीज़ 3D के अंदर चली जाएगी। ओके, अब 3D का सेटअप मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको एक कैमरा चाहिए होगा। ओके, एक रेंडर एक कैमरा चाहिए होगा, एक 3D मर्ज चाहिए होगा। आप 3D मर्ज में इस चीज़ को डालोगे। अभी इमेज प्लेन डालिए, अभी आप 3D मर्ज ले लो, आप 3D मर्ज में डाल दो। ठीक है, यहाँ से आप एक रेंडर ले लो और यहाँ से आप एक कैमरा ले लो, आप कैमरा ले लो, और कैमरे को आप जो भी आप 3D में एनिमेशन करना है आप या 3D में एनिमेशन आप कर सकते हो। तो मेरा जो मोटिव है वो ये था कि किसी भी शेप नोट को आप काम करो,
तो उससे ऐसे शेप्स डिजाइन कर सकते हो, होलोग्राम या जो भी आपको चीज़ बनानी है आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर माइंड। ओके, और उसके बाद आप 2D वाली चीज़ से अगर कनेक्ट करना है तो एस रेंडर से कनेक्ट कर सकते हो, और अगर 3D पे ले जाना है तो सेम वही प्रोसीजर है, इमेज में लेके मर्ज लेके कैमरा लेके और रेंडर लेके आप जो भी वर्क करना चाहो आप कर सकते हो। तो जो भी वर्क आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा समझ में आया हो। मेरे को बस शेप नोट से इंट्रोड्यूस करना था, मैंने आपको सारे शेप नोट से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। बाकी आपका मोर एक्सपेरिमेंट है, आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अपने आप को इधर उधर चीज़ों को थोड़ा सा छेड़ो, तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो समझ में आता रहेगा कि किस चीज़ से क्या होता है। तो इस तरीके से आप इसमें मोशन ग्राफिक कर सकते हो, और मोशन ग्राफिक से आप लोग 2D में जाना है तो 2D में जा सकते हो, उसके बाद आपको 3D में जाना है तो इमेज प्लेन के थ्रू 3D का सेटअप बना के आप इसको 3D में भी लेके जा सकते हो, और रेंडर में नॉर्मल आउटपुट आएगा आपका, जो आपका आउटपुट आ रहा है ओके निकालना, वो डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ करनी है, अगर 3D में किस तरीके लेके जाना। तो आई होप गाइस कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आया हो। अगर ये ट्यूटोरियल समझ में आया तो चैनल को लाइक करना और कमेंट करो, और गाइस सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मोटिवेशन दो, लाइक वाइक करो ताकि मुझे अच्छा लगे। बाकी ये जो हमारी सीरीज़ थी गाइस, ये बस लास्ट में इस सीरीज़ को यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। इसके बाद इसमें जो बचा है वो पार्टिकल्स बचे थे, वो टॉपिक अलग हम कभी कवर करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा सा अलग पैटर्न आता है। पार्टिकल्स से हम क्या कर सकते हैं, स्मोक, आग, इफेक्ट्स बनाते हैं बेसिकली जो मूवीज़ में होते हैं। तो वो मैं किसी और चीज़ में आपके किसी और एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि ये वो थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ होती है। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, अगर कोई भी डाउट हो तो अब तक मुझे बताना। तो ये सीरीज़ हमारी अब यहीं ख़त्म होने वाली है। इसके बाद हम लोग कलर ग्रेडिंग की सीरीज़ लेके आएंगे अपने चैनल पर, तो जिसको कलर ग्रेडिंग सीखनी हो आप वहाँ पर सीख सकते हो। और इसका एडवांस ट्यूटोरियल मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द फ्यूज़न का, तो उसमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। वहाँ पर मैं आपको ये बेसिक्स के बारे में नहीं बताऊँगा, तो मैं थोड़ा सा एडवांस आपको बताऊँगा कि मूवीज़ में किस तरीके से काम होता है। अब जैसे प्लेट किस तरीके से तैयार होती है, 3D कैमरा ट्रैकिंग में अगर हमें कोई भी मैच मूव करना हो या कोई भी चीज़ अगर करनी हो, ट्रैकिंग बड़े लेवल पे किस तरीके से होती है प्रॉपर। अभी तो मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल इंट्रोड्यूस करवाया, आगे मैं आपको जो बताऊँगा वो मैं आपको बताऊँगा कि पर्टिकुलर काम किस तरीके से करते हैं। अब वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये था आपका बेसिक। तो गाइस थैंक यू सो मच। इस सीरीज से मैं अलविदा लेता हूँ। अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट सीरीज में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।